वो मैं थोड़ा बचपन में वो मैं छोटा-छोटा लकड़ी का कंघी बनाता था। बहुत अच्छा लगता था और लड़की लोगों के लिए बनाते थे। वो बनाने बोलते थे वो क्योंकि वो उसी से यहाँ कौड़ी वगैरह लगाते थे। वो जो कंघी होता था ना लकड़ी का। आपकी पहली कमाई कितने रुपए की थी? वही मैं तो मैं 300 रुपया एक बार सामान ले गया, 300 रुपया मिला। फिर गया आपको था। चप्पल पहनना पसंद नहीं है, लेकिन आप रास्ता दीवान चप्पल पहन कर हाँ, गए उस थे दिन मैं पहन दिया था लेकिन बहुत बड़ा मुश्किल हुआ था मेरे को। वो वजन लग रहा था। लग आके मैं उसको निकाल दी। मेरे हाथ में है सुलूर। इस सुलूर की एक कहानी है। ये बजने वाली एक बांसुरी है। दरअसल पहले जब लोग जंगलों में जाते थे तो इस सुलूर से ऐसे आवाज करते थे ताकि जंगली जानवर भाग जाए। मतलब ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट था पुराने समय में। नमस्कार जुआर, मेरा नाम है रिश्ता और आप देख रहे हैं IBC 24 बस्तर। इसी सुलूर ने नारायणपुर के पंडीराम मंडावी को दुनिया में पहचान दिलाई और उन्हें पद्मश्री मिला। आज की कहानी उन्हीं पर। जानेंगे उनकी कहानी और करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत। इस वक्त मैं नारायणपुर में हूँ और मेरे साथ हैं पंडीराम मंडावी जी जुआर। जो पंडीराम मंडावी जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाया। उनकी कला ने बस्तर को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, दुनिया के आभा मंडल में रख दिया। और आज मैं उनसे बात करने वाली हूँ। उन्हें पद्मश्री मिलने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और अभी वो क्या कर रहे हैं। पंडीराम जी, आपको पद्मश्री 2025 में पद्मश्री आपको मिला। जी उसके बाद आपके जीवन में कैसे बदलाव आया है? क्या आपके जीवन में चेंज हुआ है? ये बदलाव यही हुआ मैं कि लोगों से ज़्यादा पहचान बढ़ा मेरा। बहुत लोग आना जाना और कुछ मेरे पास से सामान का थोड़ा ऑर्डर भी मिल रहा है और दूर दूर मेरे को बुलाते हैं। यही तो हुआ। और ये शेड बनाने के लिए जिला प्रशासन से मेरे को कलेक्टर मैडम ने सहयोग किया 10 लाख का। ये मिला ये पद्मश्री मिलने के बाद। पंडीराम मंडावी नाम आते ही कास्ट कला सामने से गुजर जाती है। आपने बहुत सारी चीज़ें आज तक बनाई होंगी। बचपन से हमने सुना है कि आप 12-13 साल की उम्र से आप कास्ट कला बना रहे हैं। आपने पूरा जी जीवन अपना समर्पित कर दिया। जी जी आपकी सबसे खूबसूरत, वैसे तो सारी होंगी, पर आपके दिल के करीब कौन सी कला है जो आपको लगती है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और क्यों? वो मैं थोड़ा बचपन में वो मैं छोटा-छोटा लकड़ी का कंघी बनाता था। अभी तो खैर नहीं बनाता हूँ। वो क्या बहुत अच्छा लगता था और लड़की लोगों के लिए बनाते थे। वो बनाने बोलते थे वो क्योंकि वो उसी से यहाँ कौड़ी वगैरह लगाते थे। वो जो कंघी होता था ना लकड़ी का, वो खूब ज़्यादा बनाया उस समय में। लड़की लोगों के लिए, मेरे लिए बोलते थे। तो एक एक लड़की के लिए तो 8-7 कंघियाँ ज़रूरत होता था। अच्छा, हाँ, एक लड़की को 7-8 कंघी की ना जरूरत। ज़रूरत होता था तब उनका कौड़ी लगाते थे जोड़े में। हाँ, तो वो बहुत सारा बनाया। तो आप अपनी वाइफ को भी गिफ्ट करते थे? हाँ, दिया था तो उसी नहीं है। उसी के जरिए आप लोग करीब आए क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, आपकी लव स्टोरी थोड़ा मैं सुनना चाहूंगी कि आप कैसे अपनी वाइफ लाइफ पार्टनर से मिले। हाँ, उस समय हम लोगों का ज़माने में एक गुटुल में जाते थे। वहाँ वहीं से हमारा ये शादी हो गया, गुटुल वाला शादी है। आपकी 2 शादियां हुई है ना? जी, दोनों वाइफ हैं अभी आपकी? जी, जी है। साथ रहती हैं कि अलग-अलग? नहीं, अलग-अलग हाँ। है, पास में ही है। हुँ, ठीक है। मैं कलाकृति पर आना चाहूँगी। सुलूर को आपने कैसे दुनिया तक लाया? कैसे आपको लगा कि इस कला को भेजना चाहिए? ये मैं तो पुराना एक बुजुर्ग बनाता था, मैं उनसे देखकर मैं बनाया। ये बनाते-बनाते ये धीरे-धीरे लोगों को पता चला या हम लोगों को सरकार ने बुलाना चालू किया कि एग्जीबिशन वगैरह में। तो मैं कभी लेके गया मैं 5-6 बाँसुरी। तो वो मतलब वो देख-देख के इसका प्रचार-प्रसार हुआ। फिर ये एक जैन साहब करके थे वहाँ दिल्ली में, उन्होंने वो सुरभि वालों को भेजा। इसका रिकॉर्ड हुआ, प्रचार-प्रसार हुआ। तो इसका
फिर काफ़ी जगह इसका डिमांड हो गया, विदेश में, देश में, कहीं भी ये बाँसुरी। तो हाँ, फिर उसके बाद इसको पहचान मिली। जी, इसको बहुत पहचान मिला और हर जगह ये चीज़ ये बाँसुरी बिकता ही है। पंडीराम जी का जो क्लासिक आर्ट है वो है माड़िया खंबा। मैं माड़िया खंबा के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि माड़िया खंबा क्या है और वो बस्तर को किस तरीके से लोगों के सामने रखता है। वो क्या है, जो यहाँ के ऐसे कोई मुखिया टाइप का आदमी जो जो मरता है, तो उसके लिए वो ऐसा सभी सभी लोगों के लिए है, लेकिन वो हर आदमी वैसा डिजाइन वाला ये वाला बना नहीं पाता। उस समय कोई मुखिया मर गया, गांव का पटेल या पुजारी गायता जो भी होते थे, बड़े लोग बड़े लोग, तो उनके लिए वो उनका मठ में लगाते थे वो वाला। उस समय बताते हैं कि एक जोड़ा बैल दे के बनवाते थे, ऐसा कुछ बताते हैं लोग पुराना। आप जब बनाना स्टार्ट किए तो आपको क्या मिलता था एकदम शुरुआत में, क्या देते थे आपको लोग? लोग ये क्या हुआ, मैं तो इसको बिजनेस पर्पज से मैं बनाना चालू किया। किसी ने बोला ऐसा चालू या ऐसा चाहिए हमको पिलर, तो मैं इसको छोटा छोटा बनाता था। मैं आज 40-45 साल पहले वो 250 रुपया 300 रुपया से शुरू हुआ एक पिलर का। आपकी पहली कमाई कितने रुपए की थी? वही मैं तो मैं 300 रुपया एक बार सामान ले गया, 300 रुपया मिला। फिर दूसरा बार 1700 मिला। ऐसा करते करते तो वही मैं सोच रहा हूँ अभी, मैं 1 रुपया 95 पैसा में रोजी का काम किया और 5 रुपया में भी किया। आज एक दिन का 5000 भी हो गया। तो ये तो आपकी मेहनत है, जी। आपके जीवन भर की मेहनत है। जी पंडीराम जी, आप जब राष्ट्रपति भवन गए तो आप लुंगी पहन करके आप जी जी गए लुंगी थे। पहना ही सही गया। जी तो आपके दिमाग में क्या था, मतलब आपको ऐसा लगा नहीं कि नए कपड़े खरीद लेता हूँ या कुछ ऐसा पहनता हूँ जो सब लोग इतने नहीं, लोग जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं बदला, मैं ऐसा ही लुंगी है, थोड़ा सफ़ेद पगड़ी बांधा था, ऐसे ही गया। जो भी मेरा जो है ओरिजिनल यहाँ का जो ड्रेस है यहाँ का, वही पहन के गया आपको था। चप्पल पहनना पसंद नहीं है लेकिन आप राष्ट्रपति भवन चप्पल पहन कर हाँ गए उस थे। दिन मैं पहन दिया था, लेकिन बहुत बड़ा मुश्किल हुआ था मेरे को, वो वजन वजन लग रहा था, लग आके मैं उसको निकाल दिया। हाँ, आप हमेशा एक कोटी शर्ट लुंगी और ये जी पागा में रहते हैं, जी ये आपका स्टाइल है समझ जाओ। हाँ जी जी जी, ये मेरा है यहाँ का संस्कृति। और मेरे को कई लोग बोले भी, मैडम हम लोग पेंट खरीद देते हैं, ये पेंट शर्ट पहनो, ये करो करो। मैं क्यों पहनूंगा भाई, अपना पहचान है यहाँ का। अगर मैं अगर पेंट शर्ट पहनूंगा तो मेरे को कौन पहचानेगा, ऐसा बोलता था मैं उनको। आपकी 2 शादी हुई हैं, 12 आपके बच्चे हैं। जब आपने शुरुआत में ये काम किया था जी तो परिवार को पालने में कुछ परेशानी हुई थी? इतना तो पहले, बहुत पहले होता था मैम। उस समय जो खेती बाड़ी भी है मेरा, लेकिन वो नया टेक्निकल उस समय था ही नहीं, वो खाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता था। वही खेत का वो धान वान भी नहीं होता था, तो ये सब करते 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 नया टेक्निक में वो खाद डालना, निंदाई उंदाई करना, ये तो वही खेत का आज बेचते भी हैं, खाते भी हैं, वो खत्म नहीं होता। जीवन ऐसा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को काम सिखा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेंटिंग कर रहे थे, जी वो क्या है और आगे आपकी क्या रणनीति है कला को लेकर के? मेरा वही है, अगर अभी नया पीढ़ी जो सीखेंगे बच्चे लोग, तभी तो हमारा जो जो मेरा जो कला है जीवित रहेगा। अगर ये बच्चे अगर नहीं सीखेंगे तो फिर मेरे जाने के बाद तो फिर कला लुप्त होगा। अब मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं, ये मेरा लड़की भी है, उनकी सहेली भी है, वो सब सीख रहे हैं। मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे एक बहुत ही सुंदर कलाकृति दिखी, ये देव है ना? जी इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा, ये मैडम ये एक राव देव का मूर्ति है, और हर गांव में एक राव देव होता है।
एक मतलब गांव का बॉर्डर में ये रक्षा करता है गांव का, मतलब राव देव। राव देव। कोई कोई मतलब बीमारी वगैरह होता है ना, कहीं से आता है, उसको ये लोग रोकते हैं, ऐसा बोलते हैं पूर्वज। घुसने नहीं देता है कोई चीज राव को। देव। राव देव। इनकी किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूजा होती है कि हमेशा होती है? नहीं, वो टाइम में कभी कभी गांव में होता है ना, उसी समय, रोज नहीं होता। आप इतने सारे जगहों पर गए, अलग अलग जगहों पे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, केरल, इन सब जगहों पे आपकी बनाई हुई कास्कृति लगाई गई है। जी आज पंडीराम का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि हाँ, आपको जानते हैं। आप अपने पुराने जीवन से लेकर अब तक कि आपको कैसा लगता है कि आप कहाँ से आप निकले और आप किस जगह पे आज हैं? आपको अब देखो मैडम, उस आपने समय कभी सोचा था ऐसा कुछ होगा? इसको नहीं सोचा ही नहीं था कि हमको इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा, ये ऐसा मैं सोचा ही नहीं था ऐसा होगा बोल के। अब मेरा नवंबर में मेरे को दाऊ मंद्रा जी पुरस्कार मिला। 3 महीना 4 महीने के बाद फिर एक घोषणा हुआ पद्म श्री। ये लगातार आपको हुआ। कैसे पता चला कि आपको पद्मश्री मिला है? उस दिन मेरे को 25 जनवरी शाम 3 1 बजे मेरे को वहाँ गृह मंत्रालय से सचिव फोन किया, 3 बजे करीब। आप फोन रखते थे तब? हाँ, रखता था। तो फोन किया कि आप पद्मश्री के लिए भरे थे क्या? हाँ, भरा था। आपका सेलेक्ट हो गया, बधाई हो बोल के वही बताया कि आज शाम तक आपका घोषणा हो जाएगा, अब ये आपका सेलेक्ट हो गया है, ऐसा बोला। आपको कैसा लगा तब? तो बड़ा खुश लगा। मैं घर में आके मेरे बच्चे लोगों को बोला कि आज सेलेक्ट हुआ है, फिर शाम तक पता चलेगा ऐसा। आप जब दिल्ली गए, पहली बार दिल्ली गए? नहीं नहीं, मैं पद्मश्री के पहले और जा चुके थे। कई बार आप जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो आपकी बात किन किन लोगों से हुई ऐसे अलग? नहीं, ऐसा किसी से बात तो हुआ नहीं। ऐसा मैं बैठा था, लोग आगे अमित शाह जी आए, बगल में मोदी, उपराष्ट्रपति, उसका मिसेज, ऐसा रहे हम लोग। अभी पंडीराम मंडावी का जो ये पूरा काम है, आप किसको सौंपना चाहेंगे? आपकी आने वाली पीढ़ी, ये मेरे लड़के लोग हैं, इन लोग वो का लोग भी काम चाहिए। सीख रहे हैं? जी, सीखे हुए हैं। ये लड़का तो मेरा एकदम इसके ऊपर पढ़ाई किया है, फाइन आर्ट किया है। इन लोग वही लोग हैं। तो आपके बच्चे आपकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे जी हैं। जी 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 कभी एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, जी बहुत जंगल कट रहे हैं, जी। जंगल नहीं रहेंगे तो लकड़ी की कलाकृतियाँ कहाँ से आएंगी? इसके ऊपर आप हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? अब जंगल तो हमारा, जंगल ही तो जीवन है। जंगल से हमको हवा मिलता है, जंगल से सब कुछ है। हम लोग जंगल का पत्ता का, उसके पत्तल से खाना भी खाते हैं। अभी तो ताली वाले आ गया, नहीं तो हम लोग उसी में वो सल्फी लेंदा, उसमें पत्ता का उसमें पीते थे। जंगल से हमारा लगाव है, जंगल होना चाहिए। जंगल होने से पानी भी गिरता है, अगर जंगल नहीं रहेगा पानी भी नहीं गिरेगा। तो आपको लगता है जंगल बचना चाहिए? बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ऐसा मतलब पेड़ भी लगाएं सब मिलके, और जंगल को भी सब मिलके बचाएं, तो आने वाले दिन के लिए अच्छा होगा। तो ये थे पंडीराम मंडावी जी, जिनका पूरा जीवन कास्ट कला को समर्पित था। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए IBC 24 बस्तर।